भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह का यहाँ पे डुप्लीकेट कप सिर्फ बिका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में AQI देखिए हवा जहरीली है, दवा जिससे यहाँ पे डुप्लीकेट बिक रही है, तो आदमी जिएगा तो जिएगा कैसे? हवा साफ नहीं कर पा रहे आप, नकली यहाँ पे कप सिरप बिकेगा तो आदमी जाए तो जाए कहाँ भाई? आप आदमी को जो आप कर सकते हो वो आपको दिखाई नहीं देता। AQ 500 के ऊपर आप नोट करने को अरुण राजभर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। सांसें लोगों की रुक रही हैं। एक मिनट मलूक जी, मैं आपके पास खराब हो रहे हैं, दवा नकली के लोगों की अच्छे से सांस ले रहे हैं जी। उनको यह पता है कि पूर्व में जितने भी अपराधी पनपे या जन्म लिए तो वो किसने जन्म दिया, उनको पनाह कितने लोगों ने दिया, संरक्षण कितने लोगों ने दिया और उनको फुलाया फलाया किसने। और जब हमारी सरकार एनडीए की 2017 में बनी तो ऐसे अपराधियों पर कितनी कठोरतम कार्रवाई हुई ये पूरे देश के सामने। और आदरणीय योगी जी की सरकार है और पूरे देश में मोदी जी की सरकार चल रही। यहां एक ही नियम चलता है, अपराध करने वाला व्यक्ति कभी भी बच करके निकल नहीं पाएगा और अपराधी कभी भी किसी भी सुराग के रास्ते पर जाकर बचने की कोशिश करेगा, नहीं बच सकता है। यह कार्यक्रम श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में चलता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में चलता था कि अपराधियों को कैसे बचाया जाए। यही केस जब अपराधियों की सपा की सरकार में आती थी तो वो चिन्हित करते थे कि इसमें अपना आदमी कौन है, इसको पहले बचाओ। आज वो अपना आदमी नहीं देखा जाता है। आप गलत करेंगे, अगर जनता के साथ अन्याय करेंगे, बच्चों के साथ अन्याय करेंगे तो कोई भी हो, समाजवादी पार्टी भले आरोप लगा ले इनके खास है उनके खास है, सबका खास समाजवादी पार्टी का ही रिश्तेदार निकलता है। सबका रिश्ता समाजवादी पार्टी से ही क्यों बाहर निकल कर आता है? क्योंकि ये अभी हम कह देंगे तो बुरा लग जाएगा। समाजवादी पार्टी के इनके बड़े नेता आजम खान साहब किसकी सरकार में अन्याय किए कि जेल में चले गए? अभी अयोध्या में नईम खान ने जिस तरीके से दलित समाज की बेटी के साथ अत्याचार किया वो किसकी सरकार में जिंदा हुआ, कितनी का फल फूला? पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में जब अपराधियों को जन्माया जाता था, फायरिंग कराई जाती थी, मारा जाता था, किसकी सरकार में होता था? और किस अपराधी का मुकदमा वापस किए जाते थे, किस आतंकवादी के मुकदमे वापस इनकी सरकार में होते? ये बातें देश के सामने है, प्रदेश देख रहा है और ये सोच रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ईडी काम कर रही है, तमाम एजेंसियां काम कर रही है, इससे समाजवादी पार्टी के लोग जो बहुत बड़े डकैत थे, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए ये आरोप, जबकि इनकी आरोप प्रत्यारोप में कोई दम नहीं है। इनका एजेंडा है कि बुलडोजर चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं पढ़ाई करते हैं भाई, आज पढ़ रहे होंगे उसमें बच्चे। योगी जी की सरकार का एक ही नियम है, महल बनकर तैयार हो गया, जरा दिखा दीजिए कोई फोटो है आपके पास तो। उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। आजम खान साहब का एक बहुत बड़ा महल है, हम भी देख लें कहां पे महल है। ठीक है अरुण जी, अनुराग जी, समीर सिंह के पास में चलता है। समीर सिंह एक सेकंड, एक मिनट, समीर सिंह जी को इन कराना। समीर सिंह जी, आपकी सरकार है, अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं 8.5 साल से, तो अगर ये पूरा सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था तो क्यों ना पूछा जाए सरकार से भाई कि ये लोग अभी आपकी पकड़ में आए, अभी आपकी रडार में क्यों आए? या फिर ये इतने साल से अगर काम चल रहा था तो फिर जिम्मेदारी और दोष कौन लेगा इसका? नहीं, निश्चित रूप से पूछना चाहिए, विपक्ष का काम है पूछना। लेकिन राम शर्मा जी, मैं एक चीज़ जरूर राम जी कहना चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया जी, 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने जो भी अपराध किया, चाहे जिस प्रकार का अपराध किया, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और जो कोडीन सिरप का मामला, सिंडिकेट का मामला, उसमें भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अनुराग भदौरिया जी ये नहीं बताएंगे कि जो इसका मेन एक्यूज है वो कहां से गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ ने किया कैलकाटा से, उसके बेटे को कहां से गिरफ्तार किया? झारखंड और कैलकाटा के अंदर जो लोग अपनी सुरक्षित स्थान बना के इस गतिविधि को चला रहे थे और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी इसमें शामिल थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई बचेगा नहीं। उसकी फोटो किसके साथ आई? अखिलेश यादव जी के साथ। राम मोहन जी, जिस बिल में पानी डालो वो पानी समाजवादी पार्टी के घर में निकलता है।
जो भी बिल खोदा जाता है उसका सूत्र समाजवादी पार्टी के घर में निकलता है। दूसरी बात कहता हूँ, ये 7 साल का हिसाब मांग रहे, मैं 5 साल की बात करता हूँ। 12 से 17 आप देख लीजिए, अगर ये काम सीएमओ की हत्या हुई, सीएमओ की हत्या हुई, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, और बाबू सिंह कुशवाहा जो कल तक जेल में थे, मैं नाम ले रहा हूं, इनके सांसद है जौनपुर से, बाबू सिंह कुशवाहा इनके सांसद है जौनपुर से। वो किस पार्टी के सांसद है? समाजवादी पार्टी के। और स्वास्थ्य घोटाले में जेल कौन गया था? स्वास्थ्य घोटाले में जेल कौन गया था? पूछ रहा हूं, एनआरएचएम घोटाले का दोषी कौन है? आपकी है, आप बताओ ना, एनआरएचएम घोटाले का दोषी कौन है? क्या बात करते हो अनुराग जी? मुंह में जुबान हो तो बताओ ना, एनआरएचएम घोटाले का सांसद किस पार्टी का है? जब मुद्दा एनआरएचएम घोटाले का सांसद किस पार्टी का है बता दो। बाबू सिंह कुशवाहा किस पार्टी के सांसद है बताओ ना हमको। जी राम जी, आपने क्यों नहीं ये नहीं बताएंगे। हमारी सरकार ने 13 मेडिकल कॉलेज से 63 मेडिकल कॉलेज कर दिया। मलूक नागर जी अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, फिर अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। मलूक नागर जी बोलिए, 1 मिनट समीर जी प्लीज। मलूक जी अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, मलूक जी बोलिए। मेरी प्रार्थना है भदौरिया साहब से बीच में ना आए। देखिए क्लियर सी बात है, अगर भदौरिया साहब को ये पता है कि 8 साल से ये काम हो रहा था या 9 साल से हो रहा था, तो पहले क्यों नहीं रोका? तो क्या भदौरिया साहब और उसके साथी इस काम को करा रहे थे जो इतना पक्का पता है इन्हें? या कुछ दिन पहले अगर ये शुरू हुआ तो जांच चल रही है, सख्ती से चल रही है, और हाई कोर्ट में भी जाके उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस करा के और पूरी तरह ताकत लगा के एकदम ग्रिप में लेकर सारी एजेंसियां एक साथ, एसआईटी भी, ईडी भी, यूपी पुलिस भी, सब एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ये कहना क्या चाहते हैं? अगर सख्ती से कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? हमारा सुब्रत भाई इतना सीनियर एमपी है, इनके बड़े लीडर को हराया है, उनको पूरा कोशिश करा भदौरिया साहब ने प्रोवोक करने का। अरे प्रोवोक मत करो, पूरा होमवर्क करो, पूरी जांच करो, पूरे तथ्यों के साथ बोलो, पूरा देश देख रहा है, ऐसी बात रखो जो लगे देखने में कि सुनने में। अनुराग भदौरिया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ भी बोलो। अनुराग भदौरिया देखिए इन्होंने बोला, हमने बोला 8.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई 1 महीने में तो काम हुआ नहीं होगा भाई, यहाँ तो सालों से चल रहा होगा ना। तो सालों से अगर कोई चीज चल रही है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि विपक्ष की होती है इसको पकड़ना? हम तो सवाल पूछेंगे, सवाल उठाएंगे, जनता के हक के, क्योंकि विपक्ष में हम हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। हम न्याय की बात कर रहे हैं और सरकार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन तक ये कैसे चलता रहा, क्यों ऐसे दिन तक चला, क्यों नहीं इसको इस पे कार्रवाई हुई? अब देखिए हमारे बोलते बोलते लाइट चली जाती है। अब लाइट चली जा रही है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लाइट नहीं रहती है। अब इसमें हम क्या करें? अब लाइट हमने अपनी जलाई बैटरी वाली, आपके कैमरे वाले ने जलाई तो लाइट जली। अब बताइए लाइट चली जाती है, आप कहेंगे कि 24 घंटे लाइट आती है,